तो अगली बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव नजदीक आते ही और प्रत्याशियों के चयन के बाद ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और इसी दौर में मनीष ग्रोवर उतर चुके हैं, जो बीजेपी के मंत्री भी है, सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की हार स्वीकार करने की बात लगातार बीजेपी के मंत्रियों द्वारा कही जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारी तय हुई है रणदीप सुरजेवाला की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इतना बड़ा नाम लाने का मतलब है कि कांग्रेस जान रही कि छोटा उम्मीदवार उतारेंगे तो जरूर जो है हार का सामना करना पड़ेगा। तो राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और कविता जैन ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बलि का बकरा बनाया है, मनीष ग्रोवर का यह कहना है। तो जींद उपचुनाव बीजेपी के मंत्रियों ने सुरजेवाला पर निशाना साधा है कि राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और कविता जैन ने निशाना साधकर कहा कि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बलि का बकरा बनाया है। ये मनीष ग्रोवर का बयान है। तो हाल की समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाया, कविता जैन का ये बयान। सुरजेवाला ने कभी भी विधायक का फर्ज अदा नहीं किया। कविता ने यह भी आरोप लगाया जींद उपचुनाव में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, कविता जैन ने यह भी कहा है। तो साफ तौर पर उम्मीदवार आने के बाद, नामांकन होने के बाद, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं के मुंह खुलने लगते हैं, भाषाओं का प्रयोग होने लगता है, आरोप का दौर शुरू हो जाता है, प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। तो वही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, उसके बाद ही अब बीजेपी की तरफ से वार शुरू हो गया है और जल्द ही उसका पलटवार भी आएगा। लेकिन साफ तौर पर यह चुनावी दौर है, चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में चुनावी साल भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी जींद का उपचुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव। हरियाणा के लिए यह साल कितना अहम रहेगा और किस पार्टी के लिए कितना अहम रहेगा, खासतौर पर यह देखने का बहुत ही दिलचस्प होगा। सुरेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जी देखिए, जिस तरह से आज तो कैबिनेट मंत्री जो कविता जैन और साथ में मनीष ग्रोवर रोहतक में जो नगर निगम के जो मेयर और जो नवनिर्वाचित जो पार्षद हुए उनके शपथ समारोह पहुंचे थे और जब उनको स्वागत किया गया कि जो जींद का उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और इस तरह से जो रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने अपना दौर खेला है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बलि का बकरा बनाया है और विधायक होते हुए उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाना उतार कर खुद स्वीकार किया। तो इसमें ये भी कहा है कि भाजपा एक तरफा जीत हासिल होगी। नहीं, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहना, क्योंकि इस तरह से फोकस करना रणदीप सुरजेवाला पे, साफ तौर पर अटैक करना कि विधायक के दौरान अपने विधायकी का फर्ज नहीं निभाया, तो कहीं ना कहीं सीधा हमला माना जा रहा है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, जो कविता जैन है जो उन्होंने सीधे सुरजेवाला पे निशाना साधा, क्योंकि जो विधायक विधानसभा में उन्होंने कोई ज्यादा अहम भूमिका नहीं निभाई है, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया हल्के का, तो ज्यादातर वो दिल्ली में रहे हैं, तो उन्होंने फर्ज अदा नहीं किया है। ये बात भी मैंने अहम उठाई है। चलिए, तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका।